तो भगवान वेदव्यास ने कहा, देवर्षि आप सब जानते हैं, आप ही बताइए मेरे हृदय में जो ये अपूर्णता है, जो अभाव है, इसकी पूर्ति कैसे हो? मेरी सामर्थ्य में जो था मैंने सब किया, फिर मेरे करने में कहां त्रुटि है? अब उस समय तो ज्योतिष शास्त्र के प्रणेता ऋषि भी विराजमान थे, जिन्होंने ज्योतिष शास्त्र की रचना की है, उस विद्या का जिन्होंने विस्तार किया है, वो ऋषि भी उस समय विराजमान थे। अब श्री वेदव्यास जी तो नहीं गए किसी के पास कुंडली लेकर, देखो भाई हमारे मन को चैन नहीं है, देखो जरा कहां कोई दोष है। वो तो अपना ही दोष विचार रहे, मुझसे कहां भूल हुई है भाई, कि मेरे जीवन में जो अभाव है, अतृप्ति है, अपूर्णता है, जो अप्रसन्नता है मेरे चित्त की, क्या कारण है इसका? मुझसे मेरे करने में, धर्म पालन में, कर्तव्य पालन में मुझसे कहां त्रुटि हो रही है? जब भी मन अप्रसन्न हो, जब भी मन में अपूर्णता हो, देखना कहीं ना कहीं कर्तव्य पालन में त्रुटि हुई होगी। कर्तव्य का पालन करने वाले का मन सदा प्रसन्न रहेगा, प्रतिकूल से प्रतिकूल परिस्थिति में भी प्रसन्न रहेगा, अगर उसने अपने कर्तव्य का पालन निष्काम भाव से किया है तो। निष्काम भाव से, स्वस्थ मन से अपने कर्तव्य का पालन करने वाले को संतुष्टि रूपी फल प्राप्ति तत्काल हो जाती है, कर्म करते करते हो जाती है। वो किसी और फल की इच्छा या चिंता नहीं करता है। ये जो भगवान ने गीता जी में कहा ना, अब श्री कृष्ण तो नट नागर हैं, उनका तो काम ही है, वो कहते क्या है सुनाई क्या पड़ता है। उनकी बात तो उन्हीं को समझ में आती है, वो जिसको समझाना चाहते हैं। वो 1000 लोगों से एक बात कहेंगे एक ही समय में, लेकिन समझ उसी को आएगी जिसको वो समझाना चाहते हैं, बाकी सब उलझ जाएंगे। वो तो है ही ऐसे। जब उन्होंने कहा ना कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, इस बात में बड़ा रहस्य है। भगवान ने कहा तू पूर्णता से कर्म कर, फल की चिंता मत कर। पूर्णता से कर्म करने वाले को फल की चिंता करनी नहीं पड़ती। संतुष्टि रूपी फल तो उसे कर्म करते करते प्राप्त हो जाता है, वो कर्म करते करते ही तृप्त हो जाता है। कर्म संन्यास योग में भगवान ने इसी रहस्य का ही तो उद्घाटन किया है। वो करने वाला ही तृप्त हो जाएगा, करते करते तृप्त हो जाएगा, उसको कोई और फल नहीं चाहिए। यदि अपने कर्तव्य का निर्वाह आपने निष्काम मति से किया है, निष्काम मति का परिणाम क्या है? वृंदावन विश्राम, सब सुहित निष्काम मति वृंदावन विश्राम। इसलिए कई बार आपको निवेदन करता हूं कि ऐसे ही अपने प्रारब्ध से बच के भागने की चेष्टा मत करना। 7 लोक नीचे और 7 लोक ऊपर कर्म का बाण पीछा करता है, छोड़ता नहीं वो किसी को, उससे बच नहीं सकता है कोई। और वो करता क्या है? वो मारता भी नहीं, वो भगाता है, जलाता है। दुर्वासा के पीछे सुदर्शन चक्र पड़ा है, मार नहीं रहा है। दुर्वासा घबराए घबराए तीनों लोकों में भटक रहे हैं, द्वार द्वार पर जा रहे हैं। सुदर्शन के तेज से रोम रोम जल रहा है। सुदर्शन चक्र प्राण भी नहीं ले रहा है, चैन भी नहीं लेने दे रहा है। ऐसे ही कर्म का बाण है, क्योंकि आत्मा का नाश तो हो नहीं सकता, जीवात्मा का नाश तो हो नहीं सकता। फिर कर्म का बाण क्या करता है? उसको द्वार द्वार पर भटकाता है, दौड़ाता है, भरमाता है, जलाता है। नष्ट तो वो कर नहीं सकता। अब दुर्वासा भी शिव का तेज है, वो भी रुद्रांश है, इसलिए सुदर्शन चक्र ने उनको दौड़ाया। यहां प्रत्येक कथा कुछ कहती है, यहां प्रत्येक घटना कुछ कहती है, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। और मनस्वी पुरुषों ने इसका विचार किया है। तो बचकर भागने का प्रयास नहीं करना, उसको स्वीकार कर लो। स्वीकार का अर्थ आपने भगवान के विधान को समर्पण किया। और जैसे ही कोई समर्पण करता है, पांचाली को राजसभा में राम नाम सुधियाई। जब याद आई, जब दोनों हाथ उठा दिए, जब मैंने समर्पण कर दिया, प्रभु अब जो हैं आप हैं, मारो या तारो तुम्हारी है मर्जी। श्री मीराबाई सा गाती हैं,
गिरिधर म्हारी अर्जी सुन लो, गिरिधर म्हारी अर्जी सुन लो, मानो न मानो थारी मर्जी, सुन लो मारी अर्जी, सुन लो मारी अर्जी। हमारी अर्जी है, अब आप माने न माने, अब तो जो है आप हैं। इसलिए पांचाली को राजसभा में राम नाम सुध आई, जब याद आई, जब सब ओर से निराशा असफलता मिली, संग सखा सब तज गए, कोई न निभयो साथ, वो दुर्धर्ष पराक्रमी पांचों पति नत मुख बैठे हैं, लज्जा से मुख नीचा किए बैठे हैं, उनसे तो कोई आशा नहीं है। आजीवन कठोर कठोर धर्मों का, नियमों का पालन करने वाले वो दृढ़ प्रतिज्ञ भीष्म और द्रोणाचार्य जैसे महापुरुष भी बैठे रह गए, विदुर जैसा नीतिज्ञ भी कुछ न कर पाया, तब राम नाम सुध आई, तब समर्पण कर दिया। ऐसे अपने जो प्रभु की कृपा से मिला उसको समर्पण कर दीजिए, फिर कृपा का अवतरण होता है। पांचाली को राजसभा में राम नाम सुध आई, ताको दुख हरयो करुणा में, ताको दुख हरयो करुणा में, अपनी पैज बढ़ाई, हर को नाम सदा सुखदा। यही तो समर्पण है, किंतु परंतु न रहे जब। और समर्पण किसको कहते हैं? यही तो है, प्रभु की इच्छा को समर्पित हो जाना, कि फिर कोई किंतु परंतु नहीं, कोई प्रश्न नहीं है। और जब प्रश्न ही नहीं है, फिर किसी से पूछना क्या है, फिर क्या कहना क्या सुनना। बस यहीं से कृपा का अवतरण होता है। फिर भगवान भेजते हैं किसी को जीवन में, आपको मुझे संभालने के लिए। फिर प्रभु किसी निज जन को भेजते हैं संभालने के लिए। नारद जी को भेज दिया भगवान ने, भगवान वेदव्यास को संभालने के लिए। पहले उनको जाकर संभालिए, उनकी चिंता दूर करिए। अब नारद जी यूं तो जानते ही हैं, पर भगवान के सामने नारद जी कैसे अपना अंतर्यामित्व दिखाएं कि भाई हम अंतर्यामी, हम तो जानते ही हैं आपको क्या परेशानी है। पूछा क्या कारण है, आप बताइए, आपकी चिंता का, इस अभाव का क्या कारण है, क्यों उदास बैठे हैं। अब भगवान वेदव्यास ने अपने मन की बात कही, तब नारद जी ने मुस्कुरा कर कहा, मिला ही न रघुपति बिन अनुरागा, किए जोग तप ज्ञान विराग। जोग तप ज्ञान वैराग्य, फिर बोले मिले ही न रघुपति बिन अनुरागा। अब नारद जी ने व्यास जी के उस प्रश्न का उत्तर देना आरंभ किया है। अब बहुत सावधान होकर श्रवण करना, बड़ी गंभीर वार्ता यहां से आरंभ होती है। दो ऐसी अद्भुत विभूतियों के मध्य में अब सत्संग आरंभ होता है। आप बड़े ध्यान से श्रवण करना। एक बार प्रेम से प्रभु के नाम का उच्चारण भी कर ले। हरि शरणम 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 हरि शरणम
हरिशरणं 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 भवतानुदितप्रायं यशो भगवतोऽमलम् येनैवासौ न तुष्येत मन्ये तद्दर्शनमखिलम्। नारद जी ने सीधे ही कहा, बोले व्यास जी आपने भगवान के निर्मल यश का गान नहीं किया। बड़ा सुंदर, बड़ा गूढ़ार्थ इस एक श्लोक में निहित है। नारद जी कह रहे आपने भगवान का निर्मल यश नहीं गाया। फिर वेदों में क्या है, फिर सब पुराणों में है क्या? फिर भारत जैसे इस विशद ग्रंथ की, जो पंचम वेद के समान है, जो पंचम वेद ही है, उसकी रचना आपने की, भगवान वेदव्यास ने की। फिर ये सब क्या है? नारद जी ने यही शब्द का प्रयोग किया, यशो भगवतोमलम। आपने भगवान का निर्मल यश नहीं गाया। कहने का तात्पर्य यहां पर यह है कि आपने ज्ञान कहा, कर्म कहा, जप कहा, तप कहा, योग कहा, वैराग्य कहा, ध्यान कहा, सब कहा, प्रेम नहीं कहा। इस समग्र अस्तित्व में अगर निर्मल कुछ है वो प्रेम है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई मल नहीं है, वो प्रेम है, वो हित है। इस समग्र अस्तित्व में आगे पीछे आद्योपांत अनादि अनंत तक अगर किसी को निर्मल कहा जा सकता है तो वो प्रेम है, केवल प्रेम। इसलिए तुलसी बाबा ने कहा, मिलहि न रघुपति बिन अनुरागा, किए जोग तप ज्ञान विरागा, किए जोग तप ज्ञान विराग। और एक और बात जो उत्तरकांड में ही श्री गोस्वामी जी ने कही है, हरि माया कृत दोष गुण, बिन हरि भजन न जाहि, भजिए राम सब काम तज, अस विचारि मन मान। बोले भगवान की माया कृत जो गुण दोष हैं, गुण दोष दिखाना ये भगवान की माया का कार्य। भगवान तो एक हैं, वो तो अखंड है। कि द्वंद्व आया कहां से? ये भगवान की माया है। जो गुण दोष देख रहा है वो भगवान की माया को देख रहा है, और जो ये अनुभव कर रहा है कि भाई सब प्रभु का है, वो भगवान की ओर देख रहा है। सीधी सीधी सी बात है ये। अब देख लो कि आपकी दृष्टि कहां है। अगर गुण दोष दिखाई पड़ता है तो दृष्टि भगवान की माया पर है, और गुण दोष के पीछे मंद मंद मुस्कुराते लीलाधारी भगवान दिखाई पड़ते हैं तो दृष्टि भगवान पर है। और जब तक गुण दोष दिखाई पड़ रहा है तब तक गुण दोष का परिणाम मन का द्वंद्व होगा। जब तक द्वंद्व होगा तब तक कहां सुख और कहां शांति। ध्रुवदास जी सिद्धांत विचार लीला में एक बात कहते हैं, बोले जब ताई दो मन तब ताई सुख कहां पाइए। द्वंद्व क्या करता है? आपको दो भागों में बांट देता है, अच्छा बुरा, शुभ अशुभ, मान अपमान, निंदा स्तुति, मेरा तेरा। बड़ा अद्भुत सिद्धांत यहां गोस्वामी जी ने सरल शब्दों में कह दिया है। हरि माया कृत गो दोष गुण। बोले जो गुण दोष जो दिखाई पड़ता है नहीं, भगवान की माया है। माया बांटती है, माया का काम है बांट देना। तो कह रहे जो भगवान की माया कृत जो ये गुण दोष हैं, बोले बिना भगवान के भजन के नहीं जाएंगे। हरि माया कृत दोष गुण, बिन हरि भजन न जाहि, भजिए राम तज काम सब,
मैंने कहा अरे ये सब काम आपने किया, ये सब छोड़िए, भजिए राम सब काम तज अस विचार मन माई। कुछ ऐसा कहिए, कुछ ऐसा लिखिए, कुछ ऐसा सुनाइए, कुछ ऐसा रचिए जिससे जीव सीधे सीधे भगवान के भजन में लगे। मिलहि न रघुपति बिन अनुरागा। कुछ ऐसा कहिए जिससे जीव के मन में भगवान के प्रति प्रेम हो, प्रीति हो, अनुराग उत्पन्न हो। बड़ा विचार किया मैंने इस एक श्लोक का। भवतानुदित प्रायम यशो भगवतो मलम। नारद जी ने सीधे ही कह दिया, दो टूक, पहले भगवान का निर्मल यश तो गाया नहीं, तो ये जो सब किया ये क्या है, ये सब भगवान का ही तो जस रस है, ये और क्या है। बोले ना ना, कुछ ऐसी बात कही जिससे सीधे सीधे भगवान के नाम में, भगवान के रूप में, भगवान की लीला में, भगवान के धाम में प्रेम हो, प्रीति हो। और फिर नारद जी ने लगे हाथ एक और बात भी कह दी, मुझे इतना सब काम करने के बाद आपको ही संतुष्टि नहीं मिली, तो बोले कलयुग का मनुष्य बेचारे के पास ना कोई सामर्थ्य ना कोई शक्ति, बोले वो इसमें से चंचू भर पी भी लेगा तो उस बेचारे का क्या काम बनेगा। आपने ये सारे समुद्र की रचना कर दी, बोले आपको इससे संतुष्टि नहीं मिली, तो कोई अगर इसमें से चंचू भर ग्रहण कर भी लेगा तो बोले उस बेचारे को कहां तृप्ति मिलेगी। और आप और मैं, कोई भी जो जन्म जन्म से भटक रहा है वो तृप्ति के लिए ही तो भटक रहा है। अगर हमको आज तक कुछ नहीं मिला, भोजन भी मिला, वस्त्र भी मिला, आभूषण भी मिले, शरीर का सुख भी मिला, अनेकों अनेकों बार मिला, अगर कुछ नहीं मिला तो तृप्ति ही तो नहीं मिली। हर विषय से, हर वस्तु से तृप्ति मिली थोड़ी देर की। खूब पेट भर भोजन किया, पेट भर गया, कितनी देर के लिए, थोड़ी देर के लिए। कुछ समय बाद फिर भूख लगी, फिर भूख लगी। हर विषय वस्तु की यही तो दुर्दशा है। सुख मिला, थोड़ी देर के लिए मिला, वही अतृप्ति, वही अपूर्णता, वही तो भगा रही है, वही तो दौड़ा रही है। और जिसको तृप्ति मिली वो कह रहा है मन मस्त भया, मन मस्त भया, मन मस्त भया अब क्या। सूरत कलारी भई मतवारी, सूरत कलारी भई मतवारी, मदवा पी गई बिन तोले, मन मस्त भया, मन मस्त भया, मन मस्त भया अब क्या। अगर एक बार कुछ नहीं मिला तो अनेक बार कुछ नहीं मिलेगा। मैंने आपसे कहा था यहां पर माइनस माइनस प्लस नहीं होता, यहां का गणित दूसरा है। यहां तो एक के साथ दूसरा अपूर्ण मिलकर अभाव और बढ़ा देता है, क्लेश और बढ़ जाता है। ये जो घर घर कलह कलेश व्याप रहा है, इसी कारण तो है। अब आप कहेंगे कि बोले क्या करें, सब छोड़ छाड़ कर भाग जाएं क्या। ना ना, मैं तो ऐसा कभी नहीं कहा। मैं तो केवल आपको इतना कह रहा हूं कि प्रभु की इच्छा से जो मिल गया है उसको स्वीकार करके नए का संकल्प मत करिए, उसको स्वीकार कर लीजिए। आप कर क्या रहे हैं, आप उससे छूट कर नया बनाने का प्रयास कर रहे हैं, उससे छूट जाना चाहते हैं, किसी नए की रचना कर रहे हैं। द्वंद के द्वंद में ही रहे, उससे छूटने की आवश्यकता नहीं है, उसको स्वीकार कर लीजिए। एक घर छोड़ा दूसरा घर बनाया, एक संबंध तोड़ा दूसरा संबंध बना लिया, क्या लाभ हुआ इसका। मन तो उसी प्रकार द्वंद में रहा, मन तो द्वंद में ही रहा ना, मन तो अभाव में ही रहा। और अभी अभी गोस्वामी जी ने कहा बिन हरि भजन न भव तरिए, यह सिद्धांत अपे। ऐसे ही बिन हरि भजन खगेसा, मिटई न जीवन केर कलेसा। ऐसे ही बिन हरि भजन खगेसा, मिटई न जीवन केर कलेसा।
इतनी शक्ति तो आपको अर्जित करनी पड़ेगी, नहीं तो इस द्वंद्व से मुक्त कराने वाला कोई नहीं है। मैंने कहा आप ही बंधे हो, आपको ही अपने आप को मुक्त करना है, नहीं तो इससे मुक्त कराने वाला कोई नहीं है। लगाते रहिए परकम्मा और करते रहिए जब तक दृष्टि इस द्वंद्व पर रहेगी, कभी मन एकाग्र नहीं होगा। इसलिए थोड़ी देर पहले मैंने आपसे कहा समर्पण में सुख है, और समर्पण का अर्थ प्रभु का विधान स्वीकार है। कोई नहीं है भाई, कोई माता नहीं है, कोई पिता नहीं है, कोई पुत्र नहीं है, कोई पति नहीं है, कोई पत्नी नहीं है। ये सब कर्म है, अपना अपना आकार लेकर आए हैं। जितना लेना देना जिससे है वो रहेगा, बाकी चला जाएगा। कोई भगा नहीं सकता, कोई बुला नहीं सकता। कुछ दिन पहले भी आपसे मैंने कहा था, भगाने से दुख जाएगा नहीं और बुलाने से सुख आएगा नहीं। कोई नहीं है। गुरु की कृपा से आंख पर पड़ा पर्दा हट जाए तो खेल साफ समझ में आने लगता है, ये रहस्य समझ में आ जाता है। भाई ये कोई नहीं है, एक क्षण कोई अधिक नहीं रहता। कर्म का संतुलन बिगड़ जाए, कोई नहीं रहेगा जीवन में एक क्षण अधिक। जैसे ही उसका लेना देना समाप्त होगा, या तो आप न्यारे हो जाओगे या वो न्यारा हो जाएगा, आप चले जाओगे या वो चला जाएगा। बस इसे ही कहते हैं नित्यानित्य वस्तु विवेक। यही नित्य नित्य वस्तु का विवेक है। इसी के प्रकाश में भजन होता है, इसी के प्रकाश में कोई साधक हो सकता है, इसी के प्रकाश में कोई साधन कर सकता है। इसी को कहते हैं कछु लेना न देना मगन रहना। ये कहने वाले महापुरुष कुछ 100 से अधिक वर्ष इस संसार में रहे, और कैसे रहे? कबीरा खड़ा बाजार में और सबकी मांगे हैं। हम तो भाई अपने अपने जीवन को इन संतों के शब्दों के हिसाब से चलाने का कुछ प्रयास कर रहे हैं। कबीर जी ने सिखाया सबकी मांगे खैर। भाई शुभकामनाएं तो सभी के लिए है, फिर एक के लिए है और एक के लिए नहीं है, ऐसा भेदभाव करके मैं अपने कर्तव्य अपने कर्तव्य कर्म से, अपने धर्म से मैं च्युत क्यों हूं? मिश्रित सद्भाव है तो भाई सबके लिए है, सभी के लिए है। कबीरा खड़ा बाजार में और सबकी मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती और ना काहू से बैर। इसीलिए आपको बार बार कहता हूं भाई आपका मेरा संबंध सत्संग है, सत्संग का नाता है, और सांवरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है। यही नाता है आपका मेरा। इसके बाद मैं भी अपने काम में लगूं, आप भी अपने काम में लगिए। और मैं तो आपको कहता आया हूं और कहता रहूंगा, मुझे सुनिए पर देखिए प्रभु की ओर, मुझे कान दीजिए, प्रभु को आंख दीजिए। गुरु का शब्द ही सेवन किया जाता है, दर्शन प्रभु का किया जाता है। प्रभु को देखिए, प्रभु को निहारिए, हरि भजिए, हमारी बात सुनिए, केवल बात सुनिए। महामोह तम पुंज जासु वचन रवि करही निकर। अब कोई कहेगा क्या गुरु और भगवान अलग है? नहीं भाई, गुरु भगवान से कहीं अधिक है, पर भगवान से अलग नहीं है, भगवान से न्यारा नहीं है, वो कोई दूसरा नहीं है। इसलिए जो व्यवस्था है, जो महापुरुषों का सिद्धांत है, उसका आदर करिए ना। चकोरवत प्रभु का मुख चंद्र निहारिए, कान में पड़े संत के ये शब्द, प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवत चंद्र चकोरा, जैसे चितवत चंद्र चकोरा। तो और मैं तो भाई वैसे भी जिस दिन से श्रीमद् भागवत जी का चिंतन आरंभ हुआ है तो खूब आनंद में हूं। एक एक श्लोक का चिंतन करते करते बड़ा अद्भुत आनंद प्राप्त हो रहा है।
समझ में आ रहा है कि भाई क्यों संतों ने कहा है हरि अनंत, हरि कथा अनंता, भगवान की कथा अनंत है। तो जैसे मैंने सुना तो मैंने कहा नारद जी ने भाई ऐसा क्यों कह दिया कि आपने भगवान का निर्मल यश नहीं गाया? उन्होंने इससे पहले और किया क्या है? वेदों में गुप्त रूप से भगवान का ही यश है, पुराणों में सब भगवान की ही लीला तो कही गई है। ऐसा क्यों कहा कि भगवान का निर्मल यश नहीं गाया? भगवान का निर्मल यश अर्थात जो भक्त और भगवान के मध्य की लीला है वो भगवान का निर्मल यश है, जो प्रेम से युक्त है। आपको कई बार एक बात निवेदन करता हूं मैं कि जो भाव जिस धरातल से आएगा वो आपकी चेतना को वहीं तक लेकर जाएगा। जब कोई ईर्ष्या और द्वेष से भरकर आपको अपशब्द कहता है तो आपके मन में क्रोध उत्पन्न होता है, आपके मन में क्षोभ होता है, आपके मन में एक नकारात्मकता उत्पन्न होती है। प्रेम में भाव में भरकर जब कोई आपकी प्रशंसा करता है, जब कोई आपको धन्यवाद देता है तो आपकी चेतना प्रसन्न होती है। जो भाव जिस धरातल से उठकर आ रहा है वो आपकी चेतना को वहीं लेकर जाएगा। खंडन मंडन करने के लिए जो ग्रंथ लिखा जाएगा वो पढ़ने वाले की बुद्धि को केवल द्वंद्व में ही डालेगा। इसीलिए महिमा इन संतों के शब्दों की है। प्रभु के भाव में भरकर इन्होंने आपके मेरे कल्याण का विचार करके कहा है, इसलिए आपका मेरा कल्याण हो रहा है। इससे पहले क्या कहा मैंने? अभी अभी ये बात मैंने क्यों कही कि जो शब्द जिस धरातल से आया है वो आपको वहीं लेकर जाएगा। ये बात क्यों कही मैंने? इससे पहले क्या कह रहा था मैं? ये तो बाद में कहा मैंने। यही आपको मैं कह रहा थोड़ी देर पहले, हमको कान दीजिए, कान लगाकर सुनना और ध्यान लगाकर सुनना। हमको कान दीजिए आप अपना। ये बात मैं इसलिए कह रहा था कि भाई जहां प्रेम है वो निर्मलता है। जिस जिस कथा में भक्त और भगवान के मध्य का प्रेम है वो निर्मल यश है, क्योंकि वही सुनने वाले के हृदय को प्रेम में जाकर प्रतिष्ठित करेगा। जिस वार्ता में प्रेम की बात कही गई है वही प्रेम तक लेकर जाएगी। प्रेम के अतिरिक्त जो कुछ कहा गया है वो कहीं यहां वहां ले जाने वाला हो सकता है, पर तृप्ति का लाभ कराने वाला यं लब्धवा, नारद जी ने स्पष्ट किया, बोले जिसको प्राप्त करके, यं लब्धवा यद प्राप्त यद ज्ञात्वा, जिसको प्राप्त करके, जिसको जान के, जिसको अनुभव करके कोई तृप्त होता है, वो कौन है? वो प्रेम है। इस एक श्लोक में ये बड़ा सुंदर प्रसाद हमको मिलता है। नारद जी ने सीधे कह दिया, बोले आपने सब कह दिया, प्रेम की बात नहीं की। और निर्मल तो भगवान का प्रेम है, अनुराग निर्मल है, प्रभु के चरणों की प्रीति निर्मल है। बाकी सब में कुछ ना कुछ अशुद्धि है। और प्रेम का बीज क्या है? प्रेम का बीज, प्रेम का मूल क्या है? बताओ, सब बड़े प्रबुद्ध जन यहां बैठे हैं, प्रेम का मूल क्या है? रोज पढ़ते हो आप। अरे प्रेम मूल यह नाम है। इसीलिए आपको कहता हूं भाई, सब साधन अशुद्ध हैं, सब बात अशुद्ध है, सब बातों में कोई ना कोई अशुद्धि मिली है, हमारी में भी कुछ होगी, पर यहां साचो तेरो नाम रे, नाम शुद्ध है, प्रेम का मूल है, नाम शुद्ध है। हाँ, तो मैं ये कह रहा था, इस श्लोक से ये बड़ा सुंदर प्रसाद हमको मिला। वस्तु का निरूपण कर दिया देवर्षि नारद ने। भाई प्राप्त करने योग्य वस्तु क्या है, वो तो बात आपने कही नहीं। और जो आपने किया, बोले उससे आपको ही तृप्ति नहीं हो रही, पीछे वाले बेचारे कहां जाएंगे? और फिर नारद जी ने एक और बात कही, बोले आपने अपनी सामर्थ्य से ये सब कह दिया है, पर कलयुग के मनुष्य की सामर्थ्य का भी विचार करिए। उस बेचारे के पास सामर्थ्य कितनी होगी? कल जैसा मैंने आपको कहा ना भाई, 1 घंटा सीधे नहीं बैठा जाता है, नहीं बैठा जाता है ना। देखो ऐसे ऐसे हुए, ऐसे हुए। आपका दर्शन करता रहता हूं ना बैठे बैठे। छोटे छोटे बच्चों से नहीं बैठा जाता है भाई।
जो युवान लोग हैं वो नहीं बैठ सकते, कमर सीधी करके मेरुदंड सीधा करके 1 घंटा बैठने को तो नहीं बैठ सकते। कहां शक्ति है, कहां सामर्थ्य है? जब तक योग आदि साधन हो ही कैसे सकते हैं ऐसे समय में? और दोष आपका भी नहीं, कब, क्योंकि आचार विचार नहीं है, आहार विहार अशुद्ध हो गया, आहार विहार में संतुलन नहीं है। और जो आहार लिया जा रहा है उसके लिए भी पहले ही कह दिया कि बोले भौतिक वस्तुओं की शक्ति का भी ह्रास हो गया है, अन्न में अब वो शक्ति नहीं है, फल फूल में वो सार सत्व नहीं है। पृथ्वी ने वो जो सारी वस्तुएं हैं वो छिपा ली हैं, दुरा ली हैं, जो गुणकारी वस्तुएं हैं। शक्ति रहेगी भी कहां से शरीर में? और कुछ ना मिले भाई, पीने को शुद्ध जल ही मिल जाए वो भी नहीं है। हम अच्छी शुद्ध वायु में श्वास ले लें, उतना भी हमारे भाग्य में नहीं रहा अब तो। देखो कितना पॉल्यूशन लेवल होने लगा है, वृंदावन में भी, दिल्ली गुड़गांव जैसी स्थिति होने लगी है यहां पर भी। इतनी प्रदूषित वायु है, सांस लेने को हवा नहीं है, पानी नहीं है, दूध फल नहीं है। जो सात्विक वस्तुएं हैं उनमें सत्वगुण का ह्रास हो गया है, शरीर में शक्ति आएगी भी कहां से? तो इस सब बात का विचार करके संतों ने कहा कलयुग केवल हरिगुण गाहा। कलयुग केवल हरिगुण गाहा, गावत नर पावई भवथाहा, गावत नर पावई भवथा। और फिर एक बात सदा स्मरण रहे, हरि माया कृत दोष गुण बिन हरि भजन न जाहि। भगवान की माया ने ये गुण दोष रूपी लेख लिखा है और भगवान की भक्ति इस गुण दोष रूपी लेख को मिटा सकती है। एक पंक्ति में गोस्वामी जी ने पूरा ग्रंथ लिख दिया, बोले हरि माया कृत दोष गुण बिन हरि भजन न जाहि। एंड एवरी टाइम देयर इज अ स्टोरी बिटवीन द लाइन्स। कुछ शब्दों में कहा जाता है और कुछ अकथ कहानी होती है, उसको बुद्धिमान व्यक्ति समझता है आत्मचिंतन करके, शब्द का तत्व का विचार करके। शब्दों के बीच में भी आप देखते हो ना, शब्दों के बीच में थोड़ा स्थान होता है। जब आप लिखते हो तो एक शब्द और दूसरे शब्द के बीच में थोड़ा स्थान छोड़ा जाता है। क्यों छोड़ा जाता है? कुछ होता है, उसका रहस्य है, उसका कुछ कारण है। दो लाइन के बीच में थोड़ा स्थान होता है, इसलिए कहने वाले कहते हैं देयर इज अ स्टोरी बिटवीन द लाइन्स। उनके बीच में भी कुछ है, शब्द के गर्भ में कुछ है, कथा के गर्भ में कुछ है। इसीलिए कहा संतों ने, कहे कथा अर्थ विचारे। और मैं तो रोज धन्यवाद करता हूं लाडली लाल का। मैं कल भी शंभू जी से कह रहा था, कल रात को हम बात कर रहे थे तो मैं यही कह रहा था कि हमको जीवन भर यहां वहां जाते तो भाई जीवन भर कभी ऐसा अवसर नहीं मिलता कि इस प्रकार हम श्रीमद् भागवत जी का ऐसा चिंतन कर पाते। 2 दिन 4 दिन के लिए कहीं जाते, कभी यहां कभी वहां, अच्छा अलग अलग स्थान, अलग अलग वातावरण, अलग अलग प्रकार के लोग, अलग अलग प्रकार के श्रोता। एक जैसी बात तो हो भी नहीं सकती, हो भी नहीं पाती थी। तो भाई वृंदावन धाम की कृपा है, उससे भी अधिक इन संतों की कृपा है। हमको ऐसा वातावरण सुलभ हो गया। चैन से बैठकर सुमिरिए राम गाइए राम। प्रभु की कृपा से जैसा बन पड़ रहा है ऐसा प्रभु का गुण गा रहे हैं। और अगली बात में तो देवर्षि नारद ने स्पष्ट कर दिया, यथा धर्मादयश्चार्था मुनिवर्यानुकीर्तिता न तथा वासुदेवस्य महिमा यनुवर्णितः। अच्छा देखो, जैसे भगवान भक्त का पक्षपात करते हैं ना, भक्त भी भगवान का सीधा पक्षपात करते हैं। नारद जी ने कहा भाई
जैसी महिमा आपने कर्म धर्म ज्ञान योग जप तप की कही, वैसी महिमा भगवान श्री कृष्ण की नहीं कही, वैसी महिमा आपने भगवान की भक्ति की नहीं कही। तभी तो आपके मन को चैन नहीं पड़ रहा है, तभी तो आपके मन को आराम नहीं मिल रहा है। मन को आराम देने वाला कौन है? मन को आराम देने वाला तो मनमोहन ही है। सब हो सकता है। कैसी बात गोस्वामी जी कह रहे हैं, बोले बारी मथे घृत होई बरु और सिकता ते बरु तेल। पानी से घी निकल जाए, बालू से कोई तेल निकाल ले, पर बिन हरि भजन न भव तरिए, यह सिद्धांत अपे, यह सिद्धांत अपे। कलिजुग जोग। उन्होंने कहा अरे महर्षि, ये जो इतनी बड़ी बड़ी किताबों में आपने बड़ी बड़ी बात लिख दी, इनको पढ़ेगा कौन, समझेगा कौन? कलिजुग जोग न यज्ञ न ज्ञाना। कल भी आपको मैं कह रहा था ना भाई, कोई पेड़ लगाए, उसको सींचे, खूब परिश्रम करे, फल ना आए तो सब बेकार। किसी भी कार्य का फल तो आनंद है, संतुष्टि है, विश्राम है, वो ना मिले तो सब किया धरा बेकार है। और हमको तो बड़ा आनंद आया जब सीधे ही देवर्षि नारद जी ने भगवान वेदव्यास से कहे, बोले अरे सब कर दिया, बोले श्री कृष्ण की लीला नहीं गाई, श्री कृष्ण की महिमा नहीं गाई, श्री कृष्ण से प्रेम कैसे होगा, और उसके बिना बोले जीव को विश्राम कैसे मिलेगा? इतनी सी बात आपकी समझ में नहीं आई, इतना परिश्रम आपने किया। कलिजुग जोग न यज्ञ न ज्ञाना। और गोस्वामी जी कह रहे हैं एक आधार, एक ही आधार है बस, और वो क्या है? एक आधार राम गुण गाना, एक आधार राम गुण गाना। इसलिए मैंने आपको कहा कि आपको इच्छा हो तो आप सब पढ़कर देख लेना। इच्छा हो तो पढ़ना, पर अच्छा है कि नहीं पढ़ना। हम तो दोनों बात कह देते हैं ना, आपकी इच्छा हो तो पढ़ लेना, पर अच्छा यही है कि नहीं पढ़ना। और सब मन को उलझाने और भरमाने वाला है। एक आधार राम गुण गाना, सिमरिए राम गाइए राम ही। और दूसरा श्लोक तो मुझे और प्रिय लगा। नारद जी ने कहा जैसे आपने महिमा गाई ना योग यज्ञ की, जप तप की, ज्ञान ध्यान की, नारद जी ने कहा वैसी महिमा आपने हमारे श्री कृष्ण की नहीं गाई। बोले आनंद कंद तो वही है। कंद अर्थात कंद किसे कहते हैं? आनंद कंद भगवान का नाम है। कंद माने मूल, जिससे आनंद उत्पन्न होता है। श्री कृष्ण आनंद भी हैं, श्री कृष्ण आनंद कंद भी हैं। वो आनंद कंद है, आनंद के मूल हैं। उनके स्पर्श के बिना, उनकी दृष्टि के बिना, उनके नाम के बिना, उनके भाव के बिना कोई तृप्त नहीं हो सकता है भाई। मैं दोनों कान पकड़ के ये बात कह रहा हूं यहां पर कि दंडकारण्य के ऋषियों के मन में भगवान का रूप देखकर भगवान को पति रूप में पाने की कामना हुई। अब भगवान का रूप है ही ऐसा, भगवान का रूप है ही ऐसा कि जीवात्मा परमात्मा को पति रूप में ही वर्ण करना चाहती है। भगवान का रूप ऐसा ही है। पर लेकिन श्री राम रूप में तो भगवान उनको आनंद नहीं दे पाए। बोले भाई तुमको थोड़ी प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, क्योंकि सबको आनंद तो हम, बोले जब आनंद कंद होकर आएंगे, बरहा पीडम नटवर वपहु कर्णयो कर्णिकारम, जब हम आनंद कंद होकर आएंगे, बोले सभी को आनंद तो हम तभी दे सकते हैं, फिर तब आप सबको स्वीकार करेंगे। बोले तब गोपियों की स्वीकृति भी हो जाएगी, और ना तो बोले तब हम कुब्जा को भी नहीं करेंगे, स्वीकार तो हम उसको भी करेंगे, सबको आनंद देंगे। तो ये आनंद कंद है। इसीलिए मेरे सूरदास जी कह रहे हैं सब तज भजिए नंद कुमार, सब तज भजिए नंद कुमार,
और भजे ते काज सरे नहीं, और भजे ते काज सरे नहीं, मिटे न जग जंजाल, सब तज भजिए नंद कुमार, सब तज भजिए नंद कुमार। कोई ऐसी बात कहिए जिससे जीव अपने स्वरूप में स्थित हो। और जीव का स्वरूप क्या है? जीव कृष्णेर नित्य दास, सेवक सेव्य भाव बिन भव न तरिये उर्गारी। आपका संकल्प तो पवित्र है, पर आपकी विधि में किंचित न्यूनता रह गई है। और इतने परिश्रम की तो आवश्यकता ही नहीं है, सीधा सीधा सा मार्ग है। रे मन कृष्ण नाम कह लीजे, रे मन कृष्ण नाम कह लीजे, रे मन कृष्ण नाम कह लीजे, रे मन छोटी सी बात कहकर मैं वाणी को विराम देता हूं। अभी जब हम जयपुर में चर्चा कर रहे थे तो कुछ लोगों ने अपना भाव लिखकर भेजा। एक बालक का भाव मेरे पास आया, शायद दीक्षा निवेदन पत्र था। उसने कहा, जैसे आपने कहा कथा में कि मुझे आज तक ऐसे हजारों पत्र मिले जो ये कहते थे कि पहले किसी और का भजन करते थे, अब श्री कृष्ण का भजन करते हैं, लेकिन ऐसा कोई भाव आपके पास आज तक नहीं आया जो आपको ये कहे पहले श्री कृष्ण का भजन करते थे, अब किसी और का भजन करते हैं। ऐसा कोई भाव आपके पास नहीं आया। मैंने कहा, हाँ भाई बिल्कुल सत्य है। तो बोले, लीजिए, ले पहला मैं हूं। मैं आपको ये लिख कर भेज रहा हूं कि हम पहले श्री कृष्ण का भजन करते थे। और जब मैंने आगे बात पढ़ी तो बड़ा आनंद हुआ। बोले, अब आपकी कथा सुनते सुनते अब हम श्री जी का भजन करते हैं। बोले, पहला मैं हूं, पहले श्री कृष्ण का भजन करते थे, अब श्री जी का भजन करते हैं। पर जो भी हो भाई, बसो मेरे नैनन में दो चंद, बसो मेरे नैनन में दो चंद। भाई इस पक्ष में रहना या उस पक्ष में रहना, वो तो आपकी इच्छा है। आप लाल जी की ओर रहोगे, प्रिया जी की ओर रहो। अब बस एक भाव मन में स्थायी भाव के रूप में रहे कि श्याम श्यामा सदा हमको प्यारे रहें, हम इन्हीं के रहें और ये हमारे रहें। आज की वार्ता यही श्री जी के चरणों में निवेदन करते हैं। महाराज श्री के चरणों में प्रणाम। आप सबके हृदयस्थ हित प्रभु को, भाव प्रभु को नमन।